नमस्ते आप सभी को, आपका स्वागत है हमारे चैनल कायरल टैरो में। तो आज हम देखेंगे कि आपके लिए जॉब बेटर है या बिजनेस बेटर है। तो आपको क्या करना है, ये 3 पाइल में से एक पाइल चूज़ करना है। प्लीज़ एक ही पाइल चूज़ कीजिएगा क्योंकि मैसेज एक ही पाइल में होना चाहिए, ठीक है। और हम देखेंगे कि आपके लिए बेटर क्या है, जॉब या फिर बिजनेस। तो हमारा पाइल पहला है ये एक कछुआ, टर्टल, और ये कार्ड क्यूपिड। हमारा दूसरा पाइल है सी हॉर्स, गिर क्या कहीं पे, हाँ सी हॉर्स। और कार्ड है व्हाट डू यू डिजायर। हमारा तीसरा पाइल है आउल, और कार्ड है लिसन। तो आप जिस भी पाइल की तरफ सबसे ज़्यादा ड्रॉन हो रहे हैं, मैं थोड़ा क्लोजअप कर दूँ ताकि आप देख पाए। आप वीडियो पॉज कर लीजिए और वो पाइल चूज़ करिए और हम आपसे मिलेंगे आपके पाइल में, ठीक है। टाइम स्टैम्प दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप डायरेक्टली अपने पाइल पे जा सकते हैं। ओके, हम स्टार्ट करेंगे पाइल 1 से। सॉरी, थोड़ा टाइम लगता है इसको मैनेज करने में। उठाना भी मुश्किल हो रहा है। एनीवेज, ये है हमारा पाइल 1। ओके, नमस्ते पाइल 1, ये उन सब के लिए जिन्होंने चूज़ किया है ये टर्टल। तो ऐसा फील हो रहा है पाइल 1 कि पहले तो ऐसा है कि ऐसा नहीं है कि चीज़ें स्टेबल नहीं हैं, चीज़ें ठीक नहीं चल रही, बट जहाँ पर भी हैं आप, चीज़ें थोड़ी रुकी हुई हैं। लाइफ में थोड़ी सी एक्साइटमेंट कम है, स्पेशली आपके वर्क प्लेस में एक्साइटमेंट कम है। स्टडी है बट बहुत स्लो है, बहुत स्लो है। और इवन इफ रोज़ भी अगर चीज़ें बदल रही हैं आपके वर्क प्लेस में, तो भी एक्साइटमेंट नहीं है, ठीक है। और एक मैसेज आपके लिए ये है पाइल 1 जो मुझे लग रहा है कि आप जब भी बोलें, जब भी कोई बात करें, उस बात के पीछे कोई स्ट्रॉन्ग रीज़न ज़रूर होना चाहिए। बिना रीजनिंग के आप कुछ मत बोलिएगा, ठीक है। मतलब तथ्य होना चाहिए, फैक्ट्स होने चाहिए आपकी किसी भी बात के पीछे, ठीक है। आप अपनी बात को प्रूव कर सकें, ऐसा कुछ होना चाहिए। पता नहीं ये मैसेज किसके लिए, बट है किसी के लिए। तो ये है हमारे मैसेजेस यूनिवर्स की तरफ से। ये हमारा करंट सिचुएशन बताएगा, करंट एनर्जी क्या चल रहा है आपके करियर में। ये है कि अगर आप जॉब में होंगे तो कैसा रहेगा, और ये है कि अगर आप बिजनेस में होंगे तो कैसा रहेगा। तो 2 स्प्रेड है, एक जॉब में होंगे तो कैसा रहेगा, दूसरा बिजनेस में होंगे तो कैसा रहेगा, सो दैट आप डिसाइड कर सकें कि आपको जॉब करना है या बिजनेस। एक्सेप्टेंस। तो पाइल 1, जैसा कि मुझे वो कछुए से लग रहा था कि यहाँ पर स्टेबिलिटी है, चीज़ें ज़्यादा बदल नहीं रही हैं, आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया। द वे इट इज़, एक्सेप्ट कर लिया है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक है। एक काम आप बड़े सालों से कर रहे हैं, या एक कंपनी में आप बहुत साल से हैं, या एक टाइप का काम आप बहुत साल से कर रहे हैं। तो अगर आप कंपनी बदल रहे हैं तो आपका प्रोफाइल नहीं बदल रहा, अगर आपका प्रोफाइल बदल रहा है तो कंपनी नहीं बदल रहा, एनवायरनमेंट नहीं बदल रहा। कोई चीज़ है जो स्टैटिक है, स्टेबल है, जिससे आपको कोई परेशानी नहीं है। यहाँ पर भी ब्राउन कलर मुझे दिख रहा है, ब्राउन और पर्पल, बट आपके मन में कहीं कुछ है जो कि उभरने को और निकलने को तैयार है, बट वो क्या है वो पता नहीं। शायद आप उसको एक्नॉलेज नहीं कर पा रहे, क्योंकि जो भी सिचुएशन है उसको आपने एक्सेप्ट कर लिया है।
मे बी आप सिर्फ आउट ऑफ क्यूरियोसिटी ये देख रहे होंगे वीडियो। मोस्टली आप जहाँ पर भी हैं, चाहे जॉब कर रहे हैं तो जॉब में आप सेटल्ड हैं, चाहे आप बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में सेटल्ड है। मन में कहीं ऊबड़ खाबड़ होता रहता है अंदर, लेकिन दिमाग में कुछ नहीं है, दिमाग में जो भी है सेटल्ड है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो भी आपने सोच रखा है कि आपको आगे क्या करना, और उस सोच से आप सेटल्ड हैं, लेकिन मन आपका कुछ और कह रहा है, जिसको शायद आप सुन नहीं रहे हैं या फिर इग्नोर कर रहे हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे अगर जॉब रहता है तो कैसा है और अगर बिजनेस होता है तो कैसा है। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं जॉब से। ठीक है, तो हमारे पास है एस ऑफ कॉइंस, एस ऑफ wands, बहुत बढ़िया, किंग ऑफ कॉइंस, नाइस, थ्री ऑफ कॉइंस, ओके, दोनों साथ में खोल लूँ, थोड़ी कंफ्यूजन हो रही है मुझे। तो ये आपका जॉब है और ये आपका बिजनेस, एस ऑफ wands, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स। तो पाइल वन, ये देखिए, एस ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ कॉइंस, ये दोनों सेम है, और ये एस ऑफ wands है दोनों, ये दोनों सेम है। ठीक है, तो पहले तो आप दोनों में से कोई भी चीज़ करेंगे वो अच्छी होगी आपकी, चाहे आप बिजनेस करें या फिर आप चाहे आप बिजनेस करें या फिर आप जॉब करें, आपके दोनों एक नई शुरुआत है आपके लाइफ में। दोनों आपकी लाइफ में पैसा लेके आएगा, दोनों चीज़ें आपको पसंद है। तो ये ऐसा भी हो सकता है पायल वन कि आप ऐसा कर सकते हैं, जैसे नहीं होता कि आप मान लीजिए सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं, आप जिस फील्ड में काम करते हैं, जिस फील्ड में आपकी जॉब है, उसी फील्ड में आपका थोड़ा कैमरा टेढ़ा लगा है, क्यों ऐसे सीधा है, हाँ, तो जिस फील्ड में आपकी जॉब है उसी फील्ड में आपका बिजनेस भी है। सो मान लीजिए आप सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं, जॉब कर रहे हैं, तो आप बिजनेस भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का ही करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली इसीलिए मुझे ज़्यादा चेंज यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा। तो ओनली डिफरेंस जो मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पे कि जब आप जॉब में होंगे तो आपको कोलैबोरेशन, कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होगी। आप हायर पोजीशन पे हो सकते हैं, और अगर आप स्टार्ट भी करेंगे, मतलब अभी अगर आप जॉब में नए हैं तो धीरे धीरे आप हायर पोजीशन में जाने की बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। आप कम पैसे से शुरू करेंगे, आपकी सैलरी बहुत ज़्यादा होने की प्रोबेबिलिटी है, और लेकिन आपको हमेशा कोऑर्डिनेशन और कोलैबोरेशन में काम करना पड़ेगा। तो आप हमेशा हाईएस्ट पे रहेंगे, लेकिन आप दूसरे की हेल्प से हाईएस्ट पे रहेंगे। ठीक है, हम थोड़े से और क्लैरिफाई ले लेते हैं। और अगर आप बिजनेस कर रहे हैं फाइल वन, ठीक है, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो ऐसा है कि आप सिर्फ मतलब आप करेंगे अलोन काम, आप काम अलोन करेंगे, आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे यहाँ पर आपको काम पूरा करने की किसी और की ज़रूरत है काम पूरा करने के लिए, वेरस बिजनेस में आप वो काम अकेले कर सकते हैं, और रादर आपको इतनी क्षमता होगी कि आप दूसरे को दे पाएंगे कुछ, मतलब हेल्प कर पाएंगे बेसिकली। ये मैं थोड़ा और पुश कर दूँ उधर, सॉरी, पहले पाइल्स में ना हमेशा प्रॉब्लम होती है क्योंकि फर्स्ट टाइम होता है तो समझ नहीं आता कैसे काट रखा जाए। ठीक है, तो ये दोनों ही चीज़, और आपको इसीलिए आप जहाँ पर है ना, यहाँ पे
ये जो एक्सेप्टेंस का कार्ड मुझे नज़र आया था वो इसलिए आया था कि आप जहाँ पर भी हैं वहाँ पर आप खुश हैं, क्योंकि एक ही तरीके का काम आप करने वाले हैं। मोस्टली ऐसा होगा कि जिस तरीके का आपका बिजनेस होगा उस तरीके का ही आपका जॉब होगा। अगर आप आईटी सेक्टर में जॉब कर रहे हैं तो आईटी सेक्टर में बिजनेस करेंगे, अगर आप मेडिकल सेक्टर में जॉब कर रहे हैं तो मेडिकल सेक्टर में बिजनेस करेंगे। 3 of Swords, Moon, Fool, Justice, Page of Wands, the World, Hierophant। ओके, नाउ यहाँ पर कुछ अलग अलग चीज़ें नज़र आ रही हैं। तो ये तो आपका ऊपर फिजिकल लेवल पे था कि आप फिनेंशियली कैसा कर रहे हैं। आप यहाँ पर इंडिविजुअली सारा काम कर रहे हैं और आप इतनी क्षमता रखेंगे कि दूसरों को हेल्प कर सकें, स्पेशली फाइनेंशियली आप दूसरों को चीज़ें दे सकेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपका इमोशन बहुत सेटल्ड होगा। आपको पता है कि आप क्या कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं, क्या जा रहे हैं। ये बिजनेस में आपको हर स्टेप लेना आसान होगा, क्योंकि डिसीज़न आपका किसी और पे डिपेंड नहीं करता। आप खुद डिसाइड कर रहे हैं, आप खुद चीज़ें आगे बढ़ा रहे हैं, आप पूरे कंट्रोल में हैं। जबकि यहाँ पर आपके जॉब में आपको उठाती हूँ मैं, हाँ, आपके जॉब में आपको हमेशा कोलैबोरेशन में काम करना होगा। इवन इफ अगर आप हायर पावर पे हैं तो भी दूसरों के साथ मिलकर ही काम करने से आपको फ़ायदा होगा। पाइल 1, ठीक है। दूसरी चीज़ ये नज़र आ रही है मुझे कि कहीं बहुत ज़्यादा काम करने के बाद ना ऐसे लगेगा आपको कभी लाइफ में जॉब के टाइम पे कि बीच बीच में, मतलब जब आप जॉब कर रहे होंगे तो बीच बीच में कहीं पर आपको लगेगा कि पैसा उतना नहीं बढ़ रहा, चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही, चीज़ें स्लो हो गई हैं, एक जगह टिक गई हैं, कुछ बेटर नहीं हो रहा, और फिर सेम टाइप के लोगों के साथ आपको मैनेज करना पड़ रहा है, कभी कभी एडजस्ट करना पड़ रहा है। यहाँ पर आपको आपके कलीग या ऐसे कुछ लोग हो सकते हैं जो धोखा दे सकते हैं। ठीक है, तो आपको कहीं पर ऐसा लगेगा कि चीज़ें ठीक चल रही हैं और ठीक चलते चलते थोड़ी सी कम हो जाएंगी। अगर आप जॉब में हैं तो आपको जॉब के एनवायरनमेंट में लोगों के साथ एडजस्ट करना पड़ेगा। बैक बाइटिंग, बैक पिचिंग जैसी चीज़ें बहुत सारी होंगी। आपको अपना काम पसंद है, आपकी चीज़ें पसंद हैं, बट लोग बोलने वाले और करने वाले बहुत ज़्यादा होंगे। तो एग्ज़ाम्पल के तौर पे मेरे दिमाग में आ रहा है पालवन, जैसे कि आप ऑफिस में काम कर रहे हैं और आपके पास बहुत सारा काम है और आपने शाम के 6 बजे तक काम किया और आपका ऑफिस 4-5 बजे बंद हो जाता है मान लीजिए। तो यहाँ पर क्या है, आप कुछ भी अगर नया कर रहे हैं, कुछ भी बेटर कर रहे हैं, तो कुछ लोग उसको अप्रिशिएट करेंगे और बाकी के लोग क्या करेंगे, उसकी बुराई करेंगे। वो बोलेंगे कि क्या कर रहे हैं आप, जो कंपनी का माहौल ख़राब कर रहे हैं, 6 बजे तक काम करते हैं जबकि कंपनी 5 बजे बंद हो जाती है। आप इतना दिखावा क्यों कर रहे हैं, आप क्या दिखाना चाहते हैं कि आप बहुत स्मार्ट हैं। तो इस तरीके की बातें होंगी आपके आसपास जो आपको थोड़ा तकलीफ़ देंगी, जो मतलब जो लोग आपका उस तरीके का इंटेंशन नहीं है जिस तरीके से लोग आपको प्रोजेक्ट करेंगे अपनी चीज़ों को आपके ऊपर। ठीक है, ऐसा जॉब में होगा आपके साथ। अभी हम जॉब देख रहे हैं, ठीक है। और कई जगह आपके जॉब में ऐसा सिचुएशन आ सकती है ऐसी सिचुएशन जहाँ पर आपको थोड़े से रिस्क लेने की ज़रूरत है। हो सकता है कि आप रिडंडेंसी आ जाए, हो सकता है कि आपको ऑल ऑफ अ सडन जॉब चेंज करना पड़े, हो सकता है कि आपका मैनेजर अचानक से चेंज हो जाए। तो इस तरीके की चीज़ अचानक जो कि आपके कंट्रोल में नहीं है, उस तरीके की चीज़ होती रहेगी और आप उसको बहुत आराम से मैनेज कर लेंगे, बहुत आराम से हैंडल कर लेंगे।
एक चीज़ का ख्याल हमेशा रखिएगा, जैसा आप जैसा कर रहे हैं वैसा आपको रिटर्न में मिलेगा। तो हाँ, हो सकता है कि आपके ऑफिस में, आपके काम में ऐसे लोग हों जो कि आपके अच्छे काम को बुरे तरीके से प्रोजेक्ट करते हो, कि आप अगर लंबी देर तक काम कर रहे हैं तो वो बोल रहे हैं कि आप क्या कहते हैं, कंपनी का वो तोड़ रहे हैं, क्या कहते हैं, माहौल ख़राब कर रहे हैं। ऐसे लोग हो सकते हैं जो बोलें कि आप कंपनी का माहौल ख़राब कर रहे हैं। लेकिन पालवन वो जैसा करेंगे उनको वैसा मिलेगा, आप जैसा करेंगे आपको वैसा मिलेगा। लेकिन बहुत सारे लोग आपके आसपास ऐसे भी होंगे जो आपको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि मुझे यहाँ पे सपोर्टिव हैंड यहाँ पर भी हैं। मतलब ये 2 सर्कल साथ में इस सर्कल को सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी सपोर्टिव हैंड जैसा कुछ है। तो सपोर्ट है, यहाँ पर लोग हैं जो आपको सपोर्ट करेंगे, और स्पेशली जो आपके सीनियर हैं, जो आपके हेड्स हैं, और वो आपको अप्रिशिएट करते हैं, वो जानते हैं कि आप कैसे हैं, वो आपके काम को अप्रिशिएट करेंगे और वो उसको आगे बढ़ाएंगे। ठीक है। जबकि अगर आप खुद का बिजनेस करते हैं, अगर आप बिजनेस में आते हैं, तो यहाँ पर ऐसा है कि आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलेंगी जो कि आपको आपकी लाइफ में चीज़ें बदल देंगी। आपको नया नया एक्सपीरियंस होगा, आप खुद के किंग होंगे टाइप। आपका डिसीज़न है आपको चीज़ें कब चेंज करनी है, आपका डिसीज़न है आपको कस्टमर के साथ जाना है नहीं जाना, आपका डिसीज़न है आपको प्रोडक्ट लेना नहीं लेना। लोग आपको जैसे यहाँ पर आपको ये जो बहुत सिमिलर से दिख रहे हैं दोनों, है ना। हाँ, तो जब आप जॉब में हैं तो आपको आपके सीनियर्स की सपोर्ट है, लेकिन आपको एक सपोर्ट की ज़रूरत है। जबकि जब आप यहाँ पर हैं, अपने बॉस खुद हैं अपने बिजनेस में, तो आपको किसी और की सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। रादर आप दूसरों को सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, आप दूसरों को सपोर्ट कर रहे हैं, और वो सपोर्ट करके जो आप अच्छा काम करके जो दुआ कलेक्ट कर रहे हैं, वो यहाँ पर आपको ज़्यादा पॉजिटिव दे रहा है। जबकि यहाँ पर आपकी जॉब में आप अच्छा काम करने के बाद भी कुछ लोग जो हैं वो आपको नेगेटिव वाइब्स देते हैं, और ये आपकी प्रॉब्लम नहीं है, ये उनकी प्रॉब्लम है। लेकिन इस तरीके की नेगेटिव वाइब्स आपको जॉब में मिलेंगी। जबकि आप जब बिजनेस कर रहे हैं तो आपको उस चीज़ का ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। कंपटीशन ज़रूर है, बिजनेस में कंपटीशन ज़रूर है, आपको चीज़ें बदलती रहनी पड़ेंगी, हमेशा नया नया कुछ सोचते रहना पड़ेगा ताकि आप कुछ नया प्रोवाइड कर सकें। लेकिन इस यहाँ पे बिजनेस में आप अपने किंग हैं। सॉरी। जबकि जॉब में आप अपने काम के किंग हैं, लेकिन आपको सपोर्ट चाहिए होगा जो हमेशा मिलेगा। तो अगर आप जॉब में हैं तो आप फ्लरिश करेंगे, आपके पास पैसा है, स्टेबल पैसा है, एक टाइम के बाद आपके पास पूरी तरीके से स्टेबिलिटी है। पाइल 1 जहाँ पर आपकी लाइफ स्टेबल होगी, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है आपको, कुछ नया नया सोचने की ज़रूरत नहीं है आपको। अगर आपका बिजनेस है तो आपको हमेशा कुछ नया सोचते रहना पड़ेगा, हमेशा एक नए बदलाव लेकर आना पड़ेगा, सो दैट कि आप कंपटीशन को सस्टेन कर सकें। आप नई नई चीज़ें सीखेंगे, बहुत सारी चीज़ें आप नए इम्प्लीमेंट करेंगे और बहुत सारी चीज़ें नई आप सीखेंगे अगर आप बिजनेस करेंगे। जबकि जॉब में एक टाइम के बाद आपका नॉलेज एक जगह पे जाके स्टैग्नेट हो जाएगा और आपको टू बी ऑनेस्ट उतने ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी पाइल 1, क्योंकि आप अपने काम में ऑलरेडी एक्सपर्ट हो चुके होंगे। तो अगर आप जॉब करते हैं तो पॉजिटिव ये है कि आपको स्टेबिलिटी बहुत जल्दी मिलेगी, आपको हमेशा आपके सीनियर्स का सपोर्ट रहेगा। आपको कुछ लोग ऐसे नेगेटिव ये है कि कुछ लोग ऐसे ज़रूर मिलेंगे
जो आपके बैक पे बैक बिचिंग, बैक बाइटिंग, जो भी आप कहना चाहें, आपके पीठ पीछे बातें ज़रूर करेंगे, आपके बारे में उल्टा ज़रूर बोलेंगे, लेकिन उससे आपको कोई फ़र्क पड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि ये उनकी सोच है। हालांकि ऐसा लगता है कि आपको फ़र्क पड़ेगा, लेकिन आप इग्नोर करने की कोशिश करिएगा प्लीज़, क्योंकि ये किसी और की सोच है, आपकी सोच नहीं है। जॉब में हमेशा आपको किसी न किसी का सपोर्ट चाहिए होगा और मिलेगा भी, ठीक है। कभी कभी जॉब में ऐसा हो सकता है कि आपको कुछ नई चीज ट्राई करनी पड़े जो कि एकदम ही नया हो आपके लिए। whereas बिजनेस में आपको अक्सर नया कुछ ट्राई करना पड़ेगा, हमेशा चीजें बदलती रहनी पड़ेंगी, सो दैट आप नयापन मार्केट में लेके आते रहें। तो अगर आप बहुत क्रिएटिव हैं और आपके दिमाग में हर रोज आइडियाज आते हैं, तो बिजनेस आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर आप एक सेटल लाइफ चाहते हैं जहाँ पर आपको दिमागी स्ट्रेस कम हो, तो जॉब में आपको ब्रेन का स्ट्रेस कम होगा, वेराज बिहेवियरल आपको, इमोशनल आपको बहुत मैनेज करना पड़ेगा, जबकि बिजनेस में आपका दिमागी स्ट्रेस ज़्यादा होगा और इमोशनली आप बहुत सेटिस्फाइड होंगे। तो मुझे दोनों में से कुछ भी बुरा नहीं दिख रहा है यहाँ पे पहलवान, आपको जो पिक करना है आप पिक कर लीजिए। दोनों का प्रोज एंड कॉन्स है। अब देखें हमें भगवान क्या कह रहे हैं। स्टॉप ruminating over what you did or didn't do, let it go। तो एक मिनट पहले पूरा पढ़ लेते हैं, उसके बाद करते हैं। Do the work. It's not enough to dream or pray. You have also got to take the positive action step that you are being divinely guided to take. Consistently work on your priorities will make them flourish like a lush flower garden. We send great waves of love into your heart and mind, awakening your love for life itself. Your clear decision to accept and enjoy romance has triggered this reawakening. Allow yourself to spontaneously celebrate love in all of its glorious aspects. तो यहाँ पर आपसे पहले तो भगवान ये कह रहे हैं कि आप कोई भी जगह पे हो, अभी आपके स्टेज पे, चाहे आप अभी पढ़ाई कर रहे हो, चाहे आप जॉब कर रहे हो, पहले ये सोचना छोड़ दीजिए कि ये किया होता तो ऐसा होता, वो किया होता तो वैसा होता, ये मैंने क्यों नहीं किया, मुझे ऐसा करना चाहिए था। तो पास्ट के बारे में मत सोचिए क्योंकि आगे फ्यूचर अलग है। तो जैसे ही आपने सुना मैंने रीडिंग शुरू की और आपने सुना कि आप बिजनेस कर सकते हैं और आपको लगा ओ बिजनेस की अपॉर्चुनिटी थी मेरे पास और मैंने छोड़ दी, तो भगवान कह रहे हैं कि ऐसा मत सोचिए। पहले तो ये सोचना बंद करिए, नेगेटिव सोचना बंद करिए, पास्ट सोचना बंद करिए, आगे देखिए कि आगे क्या है, पीछे का पीछे चला गया, ठीक है। उससे आपके आज में और आपके आने वाले कल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरा भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि आप में से कुछ लोग हैं यहाँ पर, जैसे मैं जब ये कार्ड पढ़ रही थी तो मुझे लग रहा था कि यू आर डूइंग वेल, जहाँ पर भी आप हैं आप अच्छा कर रहे हैं, लेकिन कोई एक चीज़ है जो आपने दबा के रखी है, जो बाहर निकल नहीं पा रही पूरी तरीके से। अगर ऐसा आप में से किसी के मन में है, ये देखिए ये भी पर्पल है और ये पूरा कार्ड पर्पल है, तो कोई ऐसा मन की इच्छा है जो बहुत बार निकलने की कोशिश करती है, बट समहाउ आप उसको दबा देते हैं क्योंकि आपको लगता है कि जो सिचुएशन है जहाँ आप हैं वहीं बहुत अच्छे हैं। फिर आपको लगता है कि शायद कभी हम ये काम भी करेंगे। तो भगवान ऐसे कह रहे हैं कि सिर्फ शायद करने से काम नहीं चलेगा, आपको एक्शन लेना पड़ेगा। बिना एक्शन लिए हुए काम आगे नहीं बढ़ेगा। तो चाहे आपको बिजनेस अगर करना है जॉब छोड़ के, तो उसके लिए एक्शन लेना पड़ेगा, ठीक है। जॉब करना है बिजनेस छोड़ के, तो उसके लिए अलग एक्शन लेना पड़ेगा। तो वो एक्शन प्लान करिए। और भगवान यहाँ आपको सपोर्ट कर रहे हैं हर जगह पे, हर लेवल पे। तो हर लेवल और हर चीज को प्यार से देखिए, डर के नहीं, ठीक है। डर के मत देखिएगा,
पाइल 1, डर का मतलब इमोशनली नेगेटिव होके मत देखिएगा, आपको पॉजिटिव रहने की जरूरत है। जैसे यहाँ पर भगवान कह रहे हैं नेगेटिव ना हो। ठीक है पाइल 1, तो आज के लिए बस इतना ही। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हम आपसे जल्दी मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते। अब हम चलेंगे पाइल 2 की तरफ। जब तक मैं पाइल 2 खोलती हूँ तब तक आपको ये बोल दूँ, थैंक यू वेरी मच आपके सपोर्ट के लिए, आपके प्यार के लिए, आपके अच्छे मैसेजेस के लिए। आप में से बहुत सारे लोग मुझे बहुत पर्सनल मैसेजेस करते हैं व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे मेरे व्हाट्सएप का डिटेल है। बहुत सारे लोग मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं, बहुत सारे लोग मुझसे कैसे रीडिंग करनी है, कैसे टैरो कार्ड अपने लिए पढ़ना है, उस तरीके के क्वेश्चन पूछते हैं। तो अगर आपके पास भी ऐसे क्वेश्चन है तो प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे मैसेज करिए और हम ज़रूर बात करेंगे। ठीक है, तो हम चलते हैं पाइल 2 की तरफ। नमस्ते पाइल 2। ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने चूज किया है सी हॉर्स। तो सी हॉर्स हमेशा मुझे फैमिली की याद दिलाता है, एनवायरनमेंट की याद दिलाता है। तो एक स्पेसिफिक एनवायरनमेंट है वो आपको पसंद है, एक स्पेसिफिक सेट ऑफ फैमिली है आपके वर्क प्लेस के आसपास, जहाँ पर भी आप जो भी काम करते हैं वो आपको पसंद है। तो कलीग्स और आपके साथ काम करने वाले लोग अगर बदल जाए तो थोड़ी सी आपको परेशानी होती है पाइल 2। ठीक है, ये है हमारे पास मैसेजेस यूनिवर्स की तरफ से। ये आपके पास एक्स्ट्रा कार्ड है, ये हमें अभी आपकी करंट सिचुएशन बताएगा। ठीक है, ये हमारे 3 कार्ड्स हैं। अगर आप जॉब करेंगे तो कैसा रहेगा, ये 3 कार्ड्स हैं। अगर आप बिजनेस करेंगे तो कैसा रहेगा। ठीक है, तो हम देखते हैं अभी आपकी करंट एनर्जी क्या है आपके करियर की तरफ। ये खुल ही नहीं रहा। तो अगर ये एनर्जी मैच करती है तो ये आपका पाइल है, नहीं तो प्लीज बाकी 2 पाइल देखिएगा। ठीक है, द क्रिएशन ऑफ द लाइट, द गिफ्ट ऑफ द कनेक्शन। तो पाइल 2, पहले तो ऐसा लग रहा है कि या तो आप ऑलरेडी किसी क्रिएटिव फील्ड में हैं ठीक है, या तो आपकी जॉब क्रिएटिविटी से रिलेटेड है। ठीक है, या तो अगर आपकी जॉब क्रिएटिविटी से रिलेटेड नहीं है, लॉजिकल जॉब है, तो आप क्या कहते हैं, क्रिएटिविटी, आप मतलब सेल्फ क्रिएटिव इंसान है। तो मान लीजिए आपकी 9 to 5 जॉब है, मान लीजिए अगर, तो भी आप घर में आके घर अच्छे से रखेंगे, आपको चीज़ें अच्छे से रखने की का मन होता है, बहुत सुंदर सा रखने का मन होता है। हर छोटी छोटी चीज़ में थोड़ी से क्रिएटिव होते हैं आप, कलर मैच करके चीज़ें घर में करते हैं, कलर मैच करके अपने कपड़े पहनते हैं तो मैच करते हैं। यहाँ पर एक्सप्रेशन है आपका, जो इनर एक्सप्रेशन आप अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। आप में से बहुत सारे लोग एकदम हाजिर जवाबी होंगे ना, इंस्टेंट आंसर देने वाले लोग होंगे, और जैसे स्टैंड अप कॉमेडियंस होते हैं ना, उस तरीके के लोग होंगे। बहुत क्रिएटिव वाइब्स आ रही है यहाँ पर, जैसे कि आपको अपने ही घर में छोटी छोटी चीज करने का बहुत मन है। आप प्लेन सा कोस्टर लेके आएंगे, उसमें पेंटिंग कर देंगे। आपके पास 2-3 चीज इकट्ठी हो, 2-3 चीज छोटी छोटी चीजें होंगी, उनको इकट्ठी करके एक चीज बना देंगे। तो ये आप नई चीजें ना, एक्स्ट्रा चीजें करते रहते हैं, कुछ ना कुछ छोटी मोटी क्रिएटिव चीजें करते रहते हैं। या फिर आपका पूरा जो भी काम है, बिजनेस या जॉब जो भी है, वो क्रिएटिवनेस का है। और ये जो भी क्रिएटिवनेस है आपके अंदर, ये दिखती है। या तो आप मेकअप बहुत अच्छा करते हैं, सुबह उठ के ऑफिस जाने से पहले आधे घंटे मेकअप में लगाएंगे, बहुत सुंदर मेकअप करेंगे, लाइक एन आर्टिस्ट। ओके, या फिर आप ड्रेसेस बहुत अच्छे से चूज करते हैं जो एकदम परफेक्टली आपको सूट करे, जिसमें आप बहुत सुंदर लगें, आप
कपड़े खरीदने में बहुत टाइम लगाएंगे, जैसे बिल्कुल आर्टिस्ट की तरह। तो आपकी क्रिएटिविटी अंदर से आपके बिहेवियर में नज़र आती है अगर आप क्रिएटिव फील्ड में काम नहीं कर रहे तो। और अगर आप क्रिएटिव फील्ड में ऑलरेडी काम कर रहे हैं तो वही आपका फील्ड है, चाहे वो बिजनेस हो या फिर जॉब हो, आप बिल्कुल सही जगह पे हैं, ठीक है। जो भी चीज़ है, आप अंदर से कोई चीज़ प्यार करते हैं और वो आपकी डेली लाइफ का पार्ट है। अब हम देखेंगे कि आप जॉब करेंगे तो कैसा रहेगा। 10 ऑफ मटेरियल्स, 10 ऑफ व्हील, सॉरी द व्हील, ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10, बहुत सारा 10 है। लवर्स, और अगर आप बिजनेस करेंगे तो कैसा रहेगा। 9 ऑफ wands, magician, 6 ऑफ पेंटिकल्स। 6 ऑफ पेंटिकल्स उसमें भी था, पाइल 1 में भी था, बिजनेस के क्वेश्चन में, ठीक है। ओके, मैं थोड़ा दूर दूर रखूं इनको। और अब हम लेंगे कुछ क्लैरिफायर्स। तो अगर आप जॉब करेंगे, पहले तो पाइल 2, अगर आप जॉब करते हैं तो आप बहुत सक्सेसफुल रहेंगे, ठीक है। थोड़ा सा ऐसा ज़रूर, मतलब आप टीम वर्कर हैं, आप टीम में बहुत अच्छा काम करते हैं, आप लोगों के साथ मिलकर बहुत अच्छा काम करेंगे आप। लेकिन कुछ चीज़ें आपको ना, जैसे इवन इफ क्रिएटिव वर्ल्ड में भी आप हैं, अगर आप क्रिएटिव वर्ल्ड में भी हैं और आपको क्या बोलना चाह रही हूँ मैं, जैसे मैं ये कह रही थी, कुछ क्रिएटिविटी है आपके अंदर, ठीक है, आपके अंदर कोई आर्ट है, कुछ है जो ना ऐसे दिखता रहता है। तो अगर आप ऑलरेडी क्रिएटिव वर्ल्ड में हैं, चाहे जॉब कर रहे हैं, तो भी आपके लिए एक मिनट मैं निकाल लूँ, फिर फ्रेश करती हूँ। तो अगर आप क्रिएटिव वर्ल्ड में भी काम कर रहे हैं तो भी कोई ना कोई चीज़ होगी जो आपके और आपकी क्रिएटिविटी के बीच आएगी। तो अगर आप जॉब कर रहे हैं और इवन इफ क्रिएटिव फील्ड में भी जॉब कर रहे हैं, तो मैं फिर से फ्रेज करती हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अंदर से बहुत क्रिएटिव हैं, ठीक है। या तो आप क्रिएटिव फील्ड में काम नहीं कर रहे हैं और अंदर से बहुत क्रिएटिव हैं, तो ऑब्वियसली वो चीज़ आपकी सामने नहीं आ पा रही, जिसके चांसेस कम लग रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप डेली लाइफ में कुछ ना कुछ क्रिएटिव करते रहते हैं, अगर आप अपने जॉब में नहीं कर रहे हैं तो भी। लेकिन अगर आप अपने जॉब में क्रिएटिव कर रहे हैं तो भी कोई ना कोई चीज़ है जो आपके और आपके क्रिएटिविटी के बीच में आती है। पाइल 2, ठीक है। और वो कैसे आती है, वो ऐसे आती है कि आपको किसी ना किसी की परमिशन लेनी है। आपके पास कोई डिज़ाइन है और आपको फिर उस चीज़ की परमिशन लेनी होगी, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं जॉब। तो पहले जो नेगेटिव नज़र आ रहा है मुझे जॉब का, कि आप पहले तो बहुत क्रिएटिव इंसान हैं, चाहे आप क्रिएटिव फील्ड में हो या ना हो, आपके और आपकी क्रिएटिविटी के बीच में कोई ना कोई हमेशा रहेगा अगर आप जॉब करते हैं तो, ठीक है। आपको फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जॉब में पैसा काफ़ी तेज़ी से आएगा, तेज़ी से बढ़ेगा, क्योंकि आप टीम प्लेयर टाइप के हैं। इसको मैं यहाँ साइड में रख देती हूँ और इसको थोड़ा सा आगे खिसका लेंगे। बड़े कार्ड्स हैं, पूरी ट्राइकेशन नहीं आ रहा है। तो अगर आप मतलब कोई ना कोई हमेशा कभी ना कभी क्रिएटिविटी के बीच में, आपके और आपकी क्रिएटिविटी के बीच में कोई ना कोई रहेगा अगर आप जॉब में हैं तो। चाहे तो आप क्रिएटिव जॉब नहीं कर रहे
इसीलिए आप रोज़मर्रा की लाइफ में क्रिएटिविटी यूज़ नहीं कर पा रहे, मतलब अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से यूज़ नहीं कर पा रहे, उससे पैसा नहीं बना पा रहे। अगर आप क्रिएटिव जॉब में हैं, इवन देन आपको किसी से परमिशन लेनी है, किसी से अपना डिज़ाइन अप्रूव कराना है, कुछ ना कुछ ऐसा है कि आपके और आपकी क्रिएटिविटी के बीच में कोई ना कोई रहेगा अगर आप जॉब कर रहे हैं तो। लेकिन पैसा बहुत तेज़ी से बढ़ेगा, कंसिस्टेंसी है, आपको पता है आपको चीज़ें कैसे बदलनी है, आप चीज़ें प्लान करके अपने प्यार की तरफ बढ़ सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए कि आप जैसे दिख रहा है मुझे कि बहुत क्रिएटिव इंसान है, आप फैशन वर्ल्ड में, ठीक है, आपने एक डिज़ाइन क्रिएट किया, आपने वो डिज़ाइन अप्रूव कराया किसी से, और फिर इसके बाद अप्रूवल के बाद क्या होता है कि आपके और आपके क्रिएटिविटी के बीच में वो पर्सन है जो कि अप्रूवल दे रहा है, ठीक है। अब अप्रूवल देने वाला जो इंसान है वो अप्रूव करेगा नहीं करेगा, सब क्रिएटिविटी सबकी इंडिविजुअल होती है, राइट। किसी को वो चीज़ पसंद आती है, किसी को नहीं पसंद आती है, लेकिन आप अपने हिसाब से प्लान कर सकते हैं उसको। ओके, इस बार ये डिज़ाइन अप्रूव नहीं हुआ, अगली बार ऐसे ऐसे चेंजेस करने से और वो डिज़ाइन में चेंजेस नहीं करेंगे, आप अपनी स्ट्रैटेजी में चेंज करेंगे कि कैसे, मतलब ये स्पेसिफिक डिज़ाइन एक इंसान पे, एक पतले दुबले इंसान पे सूट नहीं कर रहा, तो मैं यही सेम डिज़ाइन एक मोटे इंसान पे कैसे सूट करेगा, वो देखकर आप उसको आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो आप अपनी स्ट्रैटेजी में चेंज करेंगे, अपने डिज़ाइन, अपनी क्रिएटिविटी में चेंज नहीं करेंगे। तो आपको पता है कि आपको अपने प्यार की तरफ, आपके पैशन की तरफ कैसे बढ़ना है। आपका पैसा जो है वो आपके जॉब में जब आप रहेंगे तो बहुत तेज़ी से बढ़ेगा, ठीक है, काफ़ी तेज़ी से आप ग्रो करेंगे जॉब में, ठीक है, और बहुत स्टर्डी ग्रोथ है, ठीक है, कि हर दूसरे साल आपने एक नई कंपनी में है, आपका पैसा बढ़ रहा है, आपका प्रमोशन हो रहा है, मतलब इस तरीके से ग्रोथ दिख रहा है, हर साल ग्रोथ है। जब भी आप नेक्स्ट स्टेप में आगे जाने की कोशिश करेंगे उसमें ग्रोथ है, और बहुत ज़्यादा फील हो रहा है कि आप लोग कोई ना कोई क्रिएटिव वर्ल्ड में होने चाहिए, और वो क्रिएटिव कुछ भी हो सकता है, ठीक है। क्रिएटिव आप आईटी में भी क्रिएट करते हैं बहुत सारी चीज़ें, राइट, वेबसाइट बना रहे हैं, उसका थीम बना रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। हर लाइफ के हर चीज़ में कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी आती है, और आप वो क्रिएटिविटी अपनी यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आप जॉब में होंगे तो बहुत फास्ट ग्रो करेंगे, ठीक है। मटेरियल सेटिस्फैक्शन बहुत ज़्यादा है आपके हाथ में। आपके और आपकी क्रिएटिविटी के बीच में हमेशा सिचुएशन या कोई पर्सन या कुछ ना कुछ चीज़ें ज़रूर आएंगी, लेकिन अगर आप सही तरीके से प्लान करेंगे तो आप वो जो बीच का गैप है उसको फिल कर सकते हैं। आपके और आपके क्रिएशन के बीच का गैप जो है उसको आप फिल कर सकते हैं, बदलाव ला सकते हैं। रेगुलर ग्रोथ है, कंसिस्टेंट ग्रोथ है अगर आप जॉब में हैं तो, ठीक है। अगर आप अपना बिजनेस करते हैं पालतू, तो पहले तो ये वो आपको बहुत पॉजिटिव होके सीखते रहना है, ठीक है। यहाँ पर चीज़ें, जॉब में चीज़ें अपने आप फ्लो हो रही हैं, बिजनेस में चीज़ें आपको क्रिएट करना है, ठीक है। अगेन मुझे 6 ऑफ पेंटिकल्स है, तो जैसे पाइल 1 में फील हो रहा था कि अपने डिसीजन के राजा आप होंगे, अपनी स्टेबिलिटी के राजा आप होंगे, तो आप सब कुछ डिसाइड कर रहे हैं, आप सारी चीज़ें कर रहे हैं। बट यहाँ पे कोई चीज़ है यहाँ पर पाइल 2 कि अगर आप अपना बिजनेस करते हैं तो पहले ये एक डेली की फाइट होगी। या तो आप जिस फील्ड में बिजनेस करने की सोच रहे हैं उस फील्ड में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो आपको अब एक नए आइडियाज़ रखने हैं बट दूसरों से आइडिया शेयर नहीं करना,
लोग आपके आइडियाज़ चोरी कर सकते हैं, तो आपको अपने आइडियाज़ अपने पास रखने हैं। हर बार कुछ नया इन्वेस्टमेंट करते रहना पड़ेगा। यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स है। कंसिस्टेंसी, ये यहाँ पे देने की फीलिंग आ रही है मुझे, और यहाँ पे मिलने की फीलिंग आ रही है। तो जॉब में मिलने की फीलिंग आ रही है और बिजनेस में देने की फीलिंग आ रही है। तो बिजनेस में आपको ऑब्वियसली हमेशा इनपुट देते रहने पड़ेगा फिनेंसेस का, और आपके पास इतना पैसा होगा कि आप दूसरों को भी हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, चाहे आप बिजनेस करें या जॉब करें, मटेरियलिस्टिक चीज़ों में कोई परेशानी नहीं है, आइडियाज़ में है। यहाँ पर आइडियाज़ करना होगा प्लान करके कि आपके और आपके सपने के बीच में कोई ना आए, अगर आप जॉब में हैं तो। और अगर आप बिजनेस में हैं तो आपको अपने आइडियाज़ बचा के रखने हैं, दबा के रखने हैं, दूसरों को बताना नहीं है, नहीं तो आपके आइडियाज़ ना चोरी हो जाएंगे। इस तरीके की चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं। पाइल 2, ठीक है। तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि अपने आइडियाज़ किसी और के साथ शेयर नहीं करना है अगर आप बिजनेस में हैं तो। ठीक है, अपने पैशन को लो डाउन नहीं करना, क्योंकि कई बार आप बिजनेस में होंगे तो आपको ऐसा फील होगा कि आप बहुत ज़्यादा गिव कर रहे हैं और आपको रिटर्न कम मिल रहा है। तो उससे क्या होता है, कई बार पैशन आपका कम हो जाता है। तो वो पैशन को कम नहीं करना है। ठीक है, पाइल 2, वो पैशन बना के रखना है। ठीक है, और ये जो भी चीज़ है, जो भी आप बिजनेस में करेंगे, जो भी आपका पैशन है, वो बहुत स्टेबल रहेगा। वो आपको हर तरीके की सुख शांति देगा, आपको अंदर से खुश रखेगा। और समहाउ आपका जो स्पाउस होगा, जिससे भी आपकी शादी होगी, वो आपको आपके बिजनेस में हेल्प करेगा। बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग है, वो कहीं ना कहीं से आपको आपके बिजनेस में कंट्रीब्यूट करेगा। जबकि आप जॉब करेंगे तो उनका कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, आप बिजनेस करेंगे तो उनका कंट्रीब्यूशन होगा। या तो साथ में बिजनेस करेंगे या वो किसी ना किसी तरीके से आपको हेल्प ज़रूर करेंगे। आपका बिजनेस, अगेन, जॉब में चीज़ें अपने आप चल रही हैं, बिजनेस में आपको चीज़ें बनानी है, आपको अपॉर्चुनिटी देखनी है, आपको अपॉर्चुनिटी निकालनी है, आपको नए आइडियाज़ निकालने हैं, दूसरों के साथ शेयर नहीं करने हैं। तो यहाँ पर बहुत सारा काम है। यहाँ पर जॉब में हैप्पीनेस है, खुशी है, चीज़ें तेज़ी से आपके पास आ रही हैं। कहीं पर ऐसा हो सकता है कि आपकी क्रिएटिविटी दबी हो, या फिर आपके और आपकी क्रिएटिविटी में कोई और हो और आपको स्ट्रैटेजी सोचना हो कि कैसे आप अपनी क्रिएटिविटी को बाहर निकाल रहे हैं। क्रिएटिव आइडियाज़ हो गए, न्यू आइडियाज़ हो गए, किसी भी तरीके की चीज़। बट एक कंसिस्टेंट पैसा है जो हमेशा आता रहेगा, कंसिस्टेंट ग्रोथ है जो होती रहेगी। जबकि अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपको कुछ ना कुछ हमेशा करते रहना पड़ेगा अपने बिजनेस में कंसिस्टेंसी रखने के लिए। पैसा लगाए, नई आइडियाज़ लिए, आइडियाज़ हमेशा बदलते रहे, नई नई चीज़ें लेते आए। सपोर्ट, बाहर से सपोर्ट चाहिए आपको, और करीबी लोगों का, परिवार का सपोर्ट होगा यहाँ पर। आपके स्पाउस का सपोर्ट चाहिए आपको, यहाँ पर दे सकते हैं स्पाउस। और बिजनेस आप करेंगे तो ये फैमिली बिजनेस टाइप का बिजनेस होगा, इसमें और लोग भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। आप और आपके परिवार के लिए, फर्दर आपके नेक्स्ट जनरेशन के लिए आप ये बिजनेस बिल्ड करेंगे। तो आप शुरू कर रहे हैं, लेकिन ये आपके आने वाली पीढ़ी को भी हेल्प करेगा। लेकिन ये बहुत आसान नहीं है, जबकि आपका जॉब बहुत आसान है, जहाँ पर आप अपना जीवन जिएंगे, अच्छे से जिएंगे, अपने बच्चों को अच्छा जीवन देंगे, और फिर उसके बाद आपके बच्चे अपना जीवन बनाएंगे। लेकिन यहाँ पर जब आप बिजनेस कर रहे हैं, उतना आसान नहीं है। चीज़ें अचीवेबल है, बट थोड़ी मेहनत है। जॉब के कंपैरिजन में थोड़ी ज़्यादा मेहनत है, लेकिन आप जो बिल्ड कर रहे हैं वो इतना स्ट्रॉन्ग बिल्ड कर रहे हैं कि उससे सिर्फ आप ही नहीं, आपके आने वाली 2 पुश्तें 3 पुश्तें खाएंगे उससे। ठीक है, तो आप एक एम्पायर बिल्ड करेंगे यहाँ पर।
चलिए हम देखें हमारे पास क्या सजेशन है भगवान की तरफ से। स्टॉप लुकिंग आउटसाइड योर सेल्फ फॉर द आंसर्स, यू ऑलरेडी नो देम। ये आपकी क्रिएटिविटी पे अगर आप क्वेश्चन कर रहे हैं पाइल 2, तो भगवान ये कह रहे हैं कि मत करिए। आपको पता है चीज़ें कैसे करनी है, चाहे वो जॉब हो चाहे बिजनेस हो। अपने ऊपर भरोसा रखिए, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करिए, ठीक है। आपसे यूनिवर्स बात करता है, आपको यूनिवर्स आगे रास्ता बताता है, तो उसको सुनिए, ठीक है। ब्लॉक आउट डिस्ट्रैक्शन, तो यहाँ पर आपकी लाइफ का कुछ स्पेसिफिक पर्पस है, चाहे वो आपका जॉब हो या बिजनेस हो। इन दोनों केस में आपको अपने पाथ से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। आपको ये पता होना चाहिए कि क्या चीज़ आपको ब्लॉक कर रही है, आपको अचीव करने से उस ब्लॉकेज को हटाना है, ठीक है। तो डिस्ट्रैक्ट हो सकता है आप लोग बहुत ज़्यादा होते हों। जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर आप जॉब कर रहे हैं और आपकी क्रिएटिविटी के बीच में कोई आ रहा है, ठीक है, आपका प्रोजेक्ट अप्रूव नहीं हुआ या ऐसा कुछ हो रहा है, तो आप उसको छोड़ देंगे, नया प्रोजेक्ट शुरू कर देंगे, इस पर ज़्यादा दिमाग लगाने की कोशिश नहीं करेंगे, लेट गो कर देंगे। तो यहाँ पर यूनिवर्स कह रहा है कि नहीं, अपने पाथ से डिस्ट्रैक्ट मत होइए, अपने प्रोजेक्ट से डिस्ट्रैक्ट मत होइए, अलग तरीका निकालिए कि आप उस चीज़ को पूरा कर सकें, ठीक है। या फिर अगर बिजनेस में अगर आप देखें तो बिजनेस में है, यहाँ पर आपको लोग थोड़ा सा चीज़ें स्नीक आउट कर सकते हैं, आपसे चीज़ें चुरा सकते हैं, तो आप डिस्ट्रैक्ट मत होइए, बिल्कुल फोकस्ड रहिए। आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी अगर आप बिजनेस करेंगे तो फोकस्ड रहने की, ठीक है। व्हाट डू यू डिज़ायर, सो आपको पहले तो ये समझना है कि आपको क्या चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मुझे दोनों जगह पे अलग अलग तरीके का अप्रोच लग रहा है, अलग अलग तरीके की लाइफ लग रही है। तो भगवान ये कह रहे हैं कि ये डिसाइड करो कि अगला जीवन क्या चाहिए। एक ऐसा एम्पायर बनाना है जो कि आगे फ्यूचर में आपके नहीं, आपके बच्चों के भी काम आए, या फिर आपको अभी अपनी जीवन बहुत अच्छे से जीना है, आज इस ये जीवन, और उसी में मतलब जो भी है आपके पास उसके साथ खुश रहना है। क्योंकि जॉब में भी है, आपके जॉब में खुशी है, हंसी है, ग्रोथ है, सब कुछ है, बट यहाँ जब आप बिजनेस कर रहे हैं तो आप एक बड़ी चीज़ बना रहे हैं, बाकी लोगों के लिए भी, अपनी अगली जनरेशन के लिए भी आप चीज़ें कर रहे हैं, ठीक है पायल। तो आप डिसाइड करिए आपको क्या करना है। दोनों जगह सक्सेस है यहाँ पर, ठीक है। दोनों तरीके से आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं। आपको ये समझना है कि कैसे करना है, कहाँ करना है, आप क्या चाहते हैं, ठीक है। ओके पायल 2, अच्छा ये हाउस और एनवायरनमेंट अब समझ में आया मुझे। तो अगर आप बिजनेस करेंगे, ये उठ नहीं रहा ना, अगर आप बिजनेस करेंगे तो ये आप सी हॉर्स की तरह होगा। इट इज़ गोइंग टू अफेक्ट योर होल फैमिली, आपके पूरे परिवार को उससे हेल्प मिलेगी। ओके पायल 2, तो आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच आप लोगों के सारे कमेंट्स के लिए। प्लीज़ मुझे मैसेजेस करते रहिए। आप में से बहुत सारे लोग मुझे इंस्टाग्राम पे और मुझे फेसबुक पे पर्सनल डीएम करते हैं, मुझसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं रिगार्डिंग कैसे टैरो कार्ड पढ़ें, कैसे आगे कैसे इवन फ्री रीडिंग्स की भी बातें करते हैं, और मैं फ्री रीडिंग्स भी लेती हूँ। तो जैसा भी लगे आपको, जो भी मन हो, आप मुझे मैसेज करिए और हम आपकी बात सुनेंगे, आपसे बात करेंगे, ठीक है। चलिए हम चलते हैं पायल 3 की तरफ। नमस्ते पायल 3, ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने ये चूज़ किया है, ये आवर। तो आप बहुत, यहाँ पर मुझे विजडम नज़र आ रहा है, ठीक है। शायद आप बहुत कम बोलते हैं, या फिर अगर आप बहुत बोलते हैं तो भी अपनी बात पूरी तरीके से अंदर की बात नहीं बोलते, ठीक है। पायल 3, जब समय आता है तभी मुंह खोलते हैं। बिल्कुल शांत इंसान है या तो आप, या अगर आप चुलबुले इंसान है तो भी अपने अंदर की बात बाहर नहीं आने देते। यहाँ पे पूरा
पूरा गंदा हो गया, साफ करना पड़ेगा। तो चलिए हम देखें आपके लिए जॉब बेटर है या बिजनेस। ये मैसेज है हमारे पास यूनिवर्स से, ये आपकी करंट सिचुएशन है। तो अगर ये एनर्जी मैच नहीं करती तो प्लीज़ आप बाकी 2 पायल देखिएगा, ठीक है। ये अगर आप जॉब करते हैं, ये अगर आप बिजनेस करते हैं। तो अभी देखें करंटली क्या एनर्जी चल रही है। फायरफॉक्स, आप जहाँ पर भी हैं, चाहे आप बिजनेस करते हो, चाहे जॉब करते हो, चाहे पढ़ाई कर रहे हो, जो भी हो, आप मोमेंट एंजॉय कर रहे हैं। आप अभी मोमेंट में, आप कल का ज़्यादा नहीं सोचते, आज जो चल रहा है उसी में बिजी हैं। तो जो भी, चाहे आप उसको ये बोलिए कि लाइफ में कुछ अच्छा नहीं चल रहा तो आप उसमें बिजी हैं, लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है तो आप उसमें बिजी हैं। जो भी आपकी डेली की लाइफ आपको दे रही है, दिखा रही है, आप उसमें बिजी हैं। जैसे हनी बीज नहीं होती, अपना नेक्टर चूज किया और हनी बनाया, वो बहुत बिजी होती हैं, दुनिया की सबसे ज़्यादा बिजी लोगों में से एक हैं, राइट। तो उस तरीके से फील हो रहा है कि आप अपनी लाइफ में बिजी हैं, बहुत ज़्यादा बिजी हैं, और आपको किसी और चीज़ की सोचने की, देखने की फुर्सत नहीं है। और आपको पसंद भी है वो लाइफ, ठीक है, आपको पसंद है वो लाइफ। ये अगर आप जॉब करते हैं, किंग ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ कप्स। ये अगर आप बिजनेस करते हैं, पेज ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स, डेथ। थोड़े से हम क्लैरिफाई लेंगे यहाँ पर, ओके। तो पाइल 3, अगर आप बिजनेस करते हैं तो, सॉरी, हम शुरू करते हैं लेफ्ट साइड से। तो अगर आप जॉब करते हैं तो आपकी लाइफ होगी फुल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ठीक है। आप उसको पसंद करेंगे, उसमें बहुत सारे बदलाव भी होंगे। आप, हो सकता है मुझे ट्रैवल और पानी और इस तरीके की चीज़ बहुत ज़्यादा दिख रही है, तो ऐसा हो सकता है कि आप जो जॉब करें वो आपको इसलिए पसंद है क्योंकि उसमें बहुत वैरायटी है, उसमें उस जॉब की वजह से आप ट्रैवल बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, उस जॉब की वजह से बहुत सारी चेंजेस हैं, ठीक है। मतलब बहुत सारी कंपनीज आपने बहुत सारी कंपनीज चेंज की हैं, आपने बहुत सारे प्रोफाइल्स चेंज किए हैं, इस तरीके की चीज़ें होंगी आपके साथ अगर आप जॉब करेंगे। तो ऐसे में ये हो सकता है कि आप अगर ट्रैवल वाले में हैं तो आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली को मिस करेंगे क्योंकि आप ज़्यादातर घर से बाहर रह रहे होंगे अगर जॉब करेंगे तो। और अगर आप ट्रैवल वाले प्रोफाइल में नहीं हैं तो भी आपके लाइफ में जॉब में चेंजेस बहुत ज़्यादा है, तो आपकी टीम बहुत बदलती रहेगी या आप कंपनी बहुत बदलेंगे। तो ऐसे में आपको जो पहले सपोर्ट मिलता था उसमें प्रॉब्लम होगी। तो 10 of teacups, 1 of hedgehogs, Ace of flowers, Wheel of fortune, Ace of cups, Ace of teacups से क्लैरिफाई हुआ है तो ये भी Ace of cups है, ओके। और 10 of hedgehogs। सॉरी, थोड़े से क्लैरिफायर हम और लेंगे इसके लिए, ठीक है। तो जहां तक मैं कह रही थी कि अगर आप जॉब करते हैं तो आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी और आप वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत सक्सेसफुली पूरी करेंगे। पाइल 3, और उससे आपको खुशी, शांति, सुख, समृद्धि ये सब मिलेगी। आप
हमारा 10 ऑफ हेजॉग है जो 5 ऑफ कप्स, 9 ऑफ शॉर्ट्स और स्ट्रेंथ से। ओके, थोड़ा सा इनको ऊपर करें ताकि हम इनको भी देख सकें। तो पाइल 3 मुझे ऐसा नजर आ रहा है। एनीवेज, मैं डिसीजन नहीं बताऊंगी, मैं आपको दोनों रीडिंग बताती हूँ और आप चूज करिएगा। तो अगर आपके पास जॉब है तो ये आपके, एक चीज तो ये होगी कि हर बार आपको एक नई स्ट्रैटेजी लेके आना होगा। कुछ यहाँ पर जॉब में ना लगातार रेगुलर चेंजेस हैं, या तो पोजीशन में चेंज है, या फिर आप जगह बदलते रहते हैं, या फिर आप नौकरी बदलते रहते हैं। रेगुलर चेंजेस है, बहुत ज़्यादा चेंज है वो। उसकी वजह से आप हमेशा जैसे ट्रैवल कर रहे हैं तो फैमिली मिस करेंगे, और अगर आप जॉब बहुत चेंज कर रहे हैं तो पुरानी कंपनी का एनवायरनमेंट कभी मिस करेंगे। तो इस तरीके से मिसिंग एस्पेक्ट बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। हमेशा कुछ ना कुछ नया लगा रहेगा आपकी लाइफ में। कोई चीज़ ऐसे टिक के नहीं रहेगी। तो ऐसा नहीं है कि आप एक कंपनी में 10 साल से काम कर रहे हैं। अगर आप एक कंपनी में 10 साल से काम कर रहे होंगे तो एक जगह पे 10 साल से काम नहीं कर रहे होंगे। टीम में 10 साल, एक इंसान के साथ बहुत लंबे देर से काम नहीं कर रहे होंगे। सॉरी, कुछ ना कुछ है ऐसा जो आपकी लाइफ में बदलाव लेकर आता है और बदलाव चाहता है। अगर आप नौकरी करेंगे तो आपके लिए, आप में से जो लोग ये सोच रहे हैं कि कैसी नौकरी अच्छी होगी, तो बेसिकली जहाँ पर बहुत सारे चेंजेस हैं, रेगुलर होते रहते हैं, वो जॉब आपके लिए बहुत अच्छी होगी। तो आप ट्रैवल करें, वो बहुत अच्छा है। और वो कुछ भी हो सकता है। आप फिल्म शूट करने के लिए बहुत ज़्यादा ट्रैवल कर सकते हैं। आप अपनी ट्रैवल एजेंसी हो सकती है आपके, आप पायलट हो सकते हैं, आप ट्रेन ड्राइवर हो सकते हैं, आप टैक्सी ड्राइवर हो सकते हैं। तो ऐसे जो कि बहुत ज़्यादा एक जगह पे कंसिस्टेंट नहीं रहते, इस तरीके की जॉब होगी आपकी, और वो आपको फ्लरिश कराएगी, वो फ्लरिश होगी। हाँ, अब जैसे टैक्सी ड्राइवर का एग्जांपल ले लीजिए। वो एक क्लाइंट से बार बार नहीं मिलता, दिन में 10 बार 10 अलग लोगों से मिलेंगे, महीने में 100 बार 100 अलग लोगों से मिलेंगे। तो वो एक इंसान से एक बार में नहीं मिलते। जैसे एज अ टैरो कार्ड रीडर मैं हर बार एक नए इंसान से मिलती हूँ। मेरे पास एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स भी आते हैं, लेकिन वो हर रोज नहीं आते। वो महीनों में एक बार आएंगे, साल में एक बार आएंगे, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो 2-3 हफ्ते में लगातार आना जाना हो जाएगा उनको। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो क्लाइंट है तो वो हर रोज़ मिलेगा। टीचर की तरह नहीं है कि वो एक बच्चा मेरी क्लास में है और वो साल भर तक मेरी क्लास में रहेगा, ठीक है, उस तरीके से नहीं है। कि यहाँ पर आप एक ही चेहरा हर रोज देख रहे हैं, एक ही तरीके के एनवायरनमेंट में हर रोज रह रहे हैं। तो इस तरीके का जॉब होगा आपके पास, और आपको वो पसंद है, वो आपका कंफर्ट है, वो आपको अच्छा लगेगा। पाइल 3, ठीक है। अब अगर आप बिजनेस करते हैं तो शुरुआत अच्छी है, आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपको लगेगा कि आप दुनिया बदल सकते हैं, आपको लगेगा कि आप जंग जीत सकते हैं और आप कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं इनमें से। लेकिन आपको बहुत सारी, पूरी जिंदगी को आपको बदलनी होगी, आपको सब कुछ ही बदलना होगा आपके अंदर, समय पूरी तरीके से बदलना होगा, आपकी सोच बदलनी होगी। आपको कहीं पर आपके अंदर कुछ तरीके, और ये बदलाव की वजह से कुछ डर आ जाएगा आपके अंदर।
बहुत मेजर लाइफ चेंजेस हैं ये, आपके चेंजेस आपके थॉट में है। बहुत आपको कुछ रिलेशनशिप भी बदलना हो सकता है, आपको अपनी फैमिली से दूर जाके रहना भी हो सकता है। कोई ऐसा मेजर बदलाव है जिसके बदलने से आपके ऊपर बहुत सारा काम पड़ सकता है, आपके मन में डर आ सकता है। इस तरीके की कोई चीज़ होगी जहाँ पर आपको ऐसा नहीं है कि आप स्टेब्लिश नहीं कर सकते, कुछ कर सकते हैं, लेकिन इट्स नॉट ईजी। जब चीज़ें ऊपर नीचे होने लगेंगी, ओवरवेलमिंग होने लगेंगी, तब आपको लगेगा कि अरे आपने क्या कर दिया, ये गलत डिसीजन ले लिया। इस तरीके की चीज़ें मन में बहुत आएंगी, ठीक है। ये सब समय ही बदल जाएगा यहाँ पर। फाइल 3, अगर आप जॉब छोड़ के, जॉब नहीं करते, बिजनेस करते हैं, क्योंकि आपकी लाइफ में चेंजेस बहुत कंसिस्टेंट हैं, तो यहाँ पर भी आपको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप बिजनेस करते हैं तो आप अलग अलग टाइप के बिजनेस भी कर सकते हैं, और आपके बिजनेस में अप एंड डाउन बहुत ज़्यादा हो सकता है। कि मान लीजिए आपने बड़ा बिजनेस शुरू किया टेक्सटाइल्स का, ठीक है, आपने पैसा अच्छा बनाया शुरू के 8-10 साल, फिर ऑल ऑफ अ सडन किसी ना किसी रीजन की वजह से आपको वो बिजनेस बंद करना पड़ेगा। और फिर ऐसा नहीं है कि आपको पैसे का नुकसान होगा, ऐसा है कि आपको नया बिजनेस शुरू करना पड़ेगा। और वो नया बिजनेस फिर ऐसा नहीं है कि टेक्सटाइल से रिलेटेड हो, फिर वो सीमेंट से रिलेटेड हो सकता है। तो जो भी दूसरा बिजनेस होगा वो एंटायरली डिफरेंट होगा आपके पहले बिजनेस से। तो मतलब आपके भाग्य में बदलाव है। जब आप जॉब के साथ बदलाव लेते हैं तो वो डेली लाइफ को आपके अफेक्ट कर रहा है, लेकिन जब आप बिजनेस के साथ बदलाव लेते हैं, क्योंकि आपके भाग्य में बदलाव है, बड़े बड़े बदलाव हैं, तो वो बिजनेस के साथ डेली लाइफ में तो चेंज नहीं है, लेकिन मतलब ये हो सकता है कि आप अच्छा, फॉर एग्जाम्पल मैं टैक्सी ड्राइवर एज अ जॉब और टैक्सी ड्राइवर एज अ बिजनेस लेती हूँ, ठीक है। तो अगर आप एज अ टैक्सी ड्राइवर एज अ जॉब करते हैं, आप हमेशा आप एक ही टैक्सी चलाएंगे, आप किसी कंपनी के लिए टैक्सी चला रहे हैं, ठीक है। आपका पैसे आने का वो फिक्स है कि आपको स्पेसिफिक पैसा मिल रहा है। आपको छोटी टैक्सी से बड़ी टैक्सी में आप बहुत आराम से चले जाएंगे। आपको ज़्यादा मतलब जिस एरिया में जाने का ज़्यादा पैसा मिलता है वैसी जगह पे आपको जाने का मौका मिलेगा। जबकि अगर आप टैक्सी ड्राइवर एज अ बिजनेस शुरू करेंगे तो वो शुरू होगा बहुत आराम से, बहुत अच्छे से, लेकिन जब उसको एक्सपैंड करना है, एक टैक्सी से 2 टैक्सी, 2 टैक्सी से 4 टैक्सी करना है, तो आपको ऐसा लगेगा कि एज अ टैक्सी ड्राइवर जॉब ज़्यादा बेटर था, क्योंकि एक्सपेंशन में आपके ऊपर बहुत सारा काम पड़ रहा है। आपको ये डर लग रहा है कि सामने वाला इंसान आपका टैक्सी चुरा के लेके चला तो नहीं जाएगा, उसका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करना है जो कि आपको एक्स्ट्रा पैसा डालना होगा। तो इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें होंगी, कॉन्स्टेंट्स होंगे बिजनेस में। या फिर एक टाइम आएगा कि आपको टैक्सी ड्राइविंग से अच्छा पैसा मिला, लेकिन अब आपके पास सारी डीजल वाली टैक्सीज थी और गवर्नमेंट अब उसको चेंज करके सीएनजी वाली टैक्सीज कर रही हैं, तो आपको पूरी की पूरी टैक्सी चेंज करनी पड़ी। और कोई स्पेसिफिक टैक्सी मतलब आपको वैसे स्पेशल ड्राइवर्स नहीं मिल रहे, तो आपको पूरा का पूरा ड्राइवर्स की टीम चेंज करनी पड़ी। तो इस तरीके की चीज़ें आपके बिजनेस में होंगी, बड़े बड़े बदलाव लाएंगे जिससे आपको मेंटल स्ट्रेस होगा।
वेरेज जब आप जॉब कर रहे हैं आपकी डेली लाइफ में चेंजेस इतनी ज़्यादा होंगी कि आपको इमोशनल स्ट्रेस है लेकिन मेंटल स्ट्रेस नहीं है। ठीक है पाइल 3, अब देखें हमारे पास क्या सजेशन है। ट्रस्ट योर सेल्फ ऑलवेज, ट्रस्ट अदर्स वंस दे हैव अर्नड इट। यहाँ पे भगवान कह रहे हैं आपको दूसरों पे भरोसा मत करिए। ठीक है, स्पेशली मुझे बिजनेस से रिलेटेड लग रहा है कि आप अगर दूसरे पे भरोसा करेंगे तो आपको नुकसान होगा। ठीक है, बहुत क्लियर मैसेज है ये, दूसरों पे भरोसा मत करिए, अपने ऊपर भरोसा करिए। ठीक है, दूसरों पे भरोसा तब करिए जब आपको एक्चुअली लगे कि वो भरोसे के लायक हैं, आंख बंद करके भरोसा नहीं करना है। तो जिनको आप जानते हैं, परिवार के मेंबर हो गए, फैमिली मेंबर हो गए, कि वो धोखेबाज नहीं है, वो एक्चुअली आपको धोखा नहीं देंगे, उन पे आप भरोसा करिए लेकिन बाकियों पे नहीं। ठीक है, गॉड इज योर सोर्स। कहीं पर ऐसा है कि आपको बहुत सारी चीजें अकेले करनी है तो गिव अप मत करिएगा। ठीक है, क्योंकि भगवान हमेशा आपके साथ हैं, आपको हेल्प करने के लिए। पाइल 3, भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि भगवान सब कुछ आपको सप्लाई कर रहे हैं, सारी चीजें दे रहे हैं, आपको मांगने की जरूरत है। ठीक है, अकेला फील मत करिएगा क्योंकि वो आपके साथ हैं। क्योंकि यहाँ पे अकेलेपन का है, इमोशनल या फिर मेंटल, बट है कहीं ना कहीं अकेले हो जाएंगे। लिसन, अपने इंट्यूशन को सुनिए। ठीक है, और दूसरा सुनने से आपको पता चलेगा कि कहाँ पर आप गलत हैं, कहाँ पर सही हैं। आपको डिसीजन लेने में आसानी होगी, आपको सही डिसीजन लेने में मदद मिलेगी। तो अपने आँख नाक कान खुले रखिए, पेशेंस रखिए, पेशेंटली सुनिए दूसरों को, दूसरों की बात सुनिए और उसके बाद एक्ट करिए। सारे विचारों को सुनना और जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप बहुत अलग तरीके की लाइफ जिएंगे जो कि थोड़ी अलग होगी बाकियों से। तो आपको दूसरों का पर्सपेक्टिव समझने के लिए दूसरों की बात सुनने की ज़रूरत है। आई होप इट मेक सेंस। ओके पाइल 3, तो आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। हम आपसे जल्दी मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, आपके प्यारे प्यारे मैसेजेस भेजते रहिए। मैं हर मैसेज का जवाब देती हूँ, देर से दूंगी बट दूंगी ज़रूर। ठीक है, अपना ध्यान रखिएगा। नमस्ते।